तो मैंने ना सोचा पे अब ये इधर पे बात नहीं आ रही, मैं काम पे चला जाता हूँ, घर में अकेली होती है पीछे से। तो मैं इसकी माँ के साथ बात करता हूँ, उन्होंने मकान लिया है, नीचे भी कमरे हैं ऊपर भी कमरा है, तो चलो मैं रेंट दे ही जाऊँगा, तो कम से कम अपने घर रहेगी तो ठीक रहेगी। तो जब मैं उसके घर लेके गया हूँ उसे, तो 2 माह हम उधर पे रहे हैं। 2 माह के दरमियान में उस 2 दफ़ा वो लड़का उस घर में आया। एक दफ़ा मैंने उसे ख़ुद देखा है, ठीक है, और एक दफ़ा का मेरे बच्चे ने मुझे बताया। मेरा बेटा जो है मोहम्मद हुसैन। कितनी उम्र है उसकी? उसकी तकरीबन 7 साल 7.5 साल उम्र है, 8 साल। अच्छा, 8 साल का है। हाँ, यानी कि शादी के 1 साल बाद मेरे घर बेटा हुआ था। उसने क्या बताया? उसने कहा पापा वो जो फ़ोन दे के जाते हैं ना अंकल, वो घर में आए थे और नानी ने उनको ये सामने वाले रफ़ीक के कमरे में भेजा था और हमें कह रहे थे तुम घर से बाहर इधर बाहर जा के बैठो। ठीक है, ये बात मेरे बेटे ने मुझे बताई थी। और उसके बाद मैंने उसको ख़ुद एक दफ़ा देखा था, उस लड़के को, उसी घर में, उनके घर में। अब मैं अपने ससुराल में जब मैं शिफ्ट हो गया था, ठीक है, फिर उनके घर में एक बबी नाम का शख्स रहता है, जो वो ये कहती है, उन्होंने मुझे, मेरी सास ने ये कहा है कि जी ये मेरा बंदा है, ठीक है। अदरवाइज़ वो सारे घर वाले उनको चाचू चाचू कहते हैं। ये मेरी शादी से भी पहले की बात है, ठीक है। कई दफ़ा के मेरे सालों ने भी मुझे कहा कि ये हमारे साथ जुल्म ज़्यादती करता है, मारता कूटता है, ना हमारा कुछ लगता है, ये वो जो भी बात थी वो उनका अपना फेल था। लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी हमने इससे निकाह किया, ये हमारा चाचू है, ठीक है। और उस चाचू के साथ भी मैंने उसको अपनी वाइफ को जो है ना वो पकड़ा। अच्छा जी, ठीक है। फिर लास्ट टाइम मैंने उसके साथ पकड़ा उसको। इतने लोगों के साथ पकड़ लिया, कई मोबाइल फ़ोन पकड़ लिए जी। तो गैरत एंड में जागी है, पहले नहीं जागी? सर मैं तो सिर्फ बच्चों के खातिर उसको छोड़ता था कि मेरा घर ना ख़राब हो, क्योंकि मेरी सुतेली माँ है और वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसके घर वाले उसे ख़राब करते थे? जी सर। अच्छा, तो तुम इतने समझदार हो कि उसी घर में, अपने घर से उठा के उसी घर में ले गए? जी। तो झूठी बोली जा रहे हो? तो नहीं सर, उसके भाई भी 2 बार लेके गए हैं उसे उस लड़के के पास, और उसके वो गाड़ी झूठते रहे हैं और उसको अंदर भेजते रहे हैं। ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल 2.5 साल से ये सिलसिला जारी है। अच्छा जी। तुम्हारे बकौल, तुम्हारा इल्ज़ाम है, तो मकतूल है, उससे तो पूछ भी नहीं सकते, वो तो कत्ल कर दी तुमने। जी ठीक है, तो इल्ज़ाम लगाई जा रहे हो? नहीं सर, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मैं। क्या सबूत क्या है इस चीज़ों? सबूत सर मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिद हैं, और वो पुलिस वाले हैं। जब उसने हरकत की थी, जब मैं लेके गया था, ठीक है, और वो अपना तनवीर भाई हैं जो कि इसके घर जाके मना के लेके आए थे। लेके आने के बाद इसने ये हरकत की थी, तब मुझे तनवीर भाई ने उस पुलिस वाले के पास भेजा था। मंशियात भी बेचते हो तुम? नहीं सर। वो उसकी अपनी बीवी के पर्स में रख के मंशियात? नहीं सर, ये मेरे साथ इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मंशियात की वजह से मारा, इस तरह मारा। ये मेरे पे बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है सर। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो पुरानी बातें बता रहे हैं ना, 2-3 साल पुरानी। रिसेंटली बताओगे? रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम उसको वो बब्बी के साथ देखा था। बब्बी कौन है? वो जो कहती थी कि मैंने इसके साथ शादी की है। वो जो कहाँ पे देखा? उनके घर में ही। अच्छा जी। क्या कर रहा था? वो आता जाता था उनके घर में। अच्छा जी। तो क्या कर रहा था? बैठा था? किधर था? सर वो मैं जब सोया था, सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम पे जब मैंने ऐसे करवट बदली तो मेरी वाइफ बेड पे नहीं थी। अच्छा। मैंने नीचे जाके देखा तो मुझे बब्बी निकलता नज़र आया कमरे में से, ठीक है, वो कमरा बंद था। उसके बाद मेरी वाइफ निकली है, वाशरूम गई, नहा धो के ऊपर आ गई, मैं नहा के आ गई हूँ, ठीक है। मैंने देख लिया था सब कुछ, ठीक है। क्या वो देख लिया था? क्या देखा था? सर वो दोनों कमरे में थे। कौन से? इस सबसे पहले वाले कमरे में थे, किचन के साथ वाले कमरे में। अच्छा जी। फिर जब मेरे पास आ गई भाई? जी। मुझे उसने कहा, मैंने उसको कहा तुमने ऐसी हरकत की है? उसने कहा नहीं ये वो। फिर नीचे जाके शोर मचाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारे घर से निकल जाओ। कौन शोर मचाना शुरू हो गए? सब लोग ही शोर मचा रहे थे, तू गलत कह रहा है, तू ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है। मैंने तो देख लिया था सब कुछ। अच्छा जी। देख लिया जी। तो नीचे क्यों नहीं गए देख के? मैं नीचे भी सर, मैं ऊपर से देख रहा था। ऊपर ही देखी जा रहे थे अपनी बीवी को, ऊपर से ही देखी जा रहे थे गैरतमंद जी। ये अपनी बीवी को फोर्स करता था कि मेरे साथ एज अ टूल, मेरे साथ ऐसा जो है वो सफ़र करो, क्योंकि पुलिस में जब औरत कहीं बैठी होती गाड़ी बाइक पे तो उसकी चेकिंग नहीं होती। हमारा माशरा इस्लामी माशरा है,
पुलिस वाले भी तमीज़ के साथ, एहतराम के साथ ज़्यादा पूछ-गिछ नहीं करते कि यार इसके साथ लेडी बैठी हुई है। तो ये उसको एज अ टूल यूज़ करता था किसी नाके से गुजरने के लिए कि औरत साथ होगी तो मंशियात को कैरी करना ईजी होगा, कहीं पे पकड़ नहीं होगी, कहीं पे चेकिंग नहीं होगी। जब उसने अपने भाइयों को बताया तो उसके भाइयों ने कहा कि ये काम हमने नहीं करना, तुम इसको छोड़ दो, घर वापस आ जाओ। ये उसको फोर्स करता था कि तुम मेरे साथ चलो और ये काम करो। ये बस वो फिर जब उन्होंने खुला ली और उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकते, ये उस बात पे तैश में आया और इसने ये काम कर दिया। तुमने बकायदा तौर पे, तुम्हारी वाइफ ने, तुम्हारा इल्जाम है कि उसने ये बताया कि उसकी माँ कहती है कि उससे गले मिला कर। जी ठीक है जी। उसके बाद तुमने उनसे दूर हो गए 2-3 साल। जी। फिर उनकी तरफ ही रहना शुरू हो गए। सर अब मैं क्या करता, बाहर तो वो बहुत ज़्यादा फाशी हो रही थी। अच्छा, वो क्या क्या फाशी हो रही थी? वो किधर हो रही वो थी? सर मैंने आपको बताया तो है। अब वो लड़के के साथ मेरे घर में बैठ के लड़के के साथ चली जाए, 2-2 4-4 घंटे घर ना आए, तो आप बताएं फिर सर इसका क्या मतलब हुआ? ना वो अपनी माँ के घर जा रही, ना कहीं जा रही, फिर किधर जा रही? तो उसे छोड़ा भी तो जा सकता था। जी सर बिल्कुल। हैं? जी। तो वो क्यों नहीं छोड़ा? कितने दिन पहले प्लान बनाया कि मारना है बीवी? सिर्फ सर घंटा पहले ही प्लान बनाया कि मैं अक गया था, मैं फ़ोन कर रहा था, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। अच्छा जी। फिर मैं उनके घर गया हूँ, लेकिन रफ़ीक भी नहीं मुझे मिला। अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि किससे पूछा? अपनी बेगम से। अच्छा, क्या पूछा? कि तुमने घर मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना? ठीक है। उन्होंने कहा तू अपने बच्चे उठा और यहाँ से दफ़ा हो जा, मैंने तेरे साथ नहीं जाना। सही है। ठीक है। उसके बाद सर मैंने उसकी पहले माँ को मारा है। माँ सर चरपाई पे बैठी हुई थी। तो बेगम कहाँ पे थी तुम्हारी? बेगम साथ मशीन पड़ी थी, उधर बैठी थी। अच्छा, करीब करीब ही बैठी हुई? जी। अच्छा, उसने कहा मैंने नहीं जाना। जी। फिर मैंने उसकी पहले माँ को मारा है छुरी के साथ, पेट में छुरी मारी है। सिर्फ पेट पे? जी। ये होंठों पे जो निशानात थे, ये गर्दन पे जो निशानात, शारक काटी है? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मैंने किधर किधर मारी है, लेकिन बस मैं गुस्से में मारता गया, मुझे नहीं पता चला। जालिम शख्स, तुमने तो शारक काट जी। की चीखें नहीं मारी जब उसकी माँ को मार रहे थे? जी। तो तुम्हारी बीवी ने चीखें नहीं मारी, मेरी माँ को कत्ल कर दिया, ऊंचा ऊंचा नहीं बोली? नहीं बोली। अच्छा, इसमें कहीं पे तुम गलत नहीं हो, ना मंशियात तुम फरोख्त करते हो? जी सर बिल्कुल ना नहीं बीवी के बैग में, ना बच्चों के बैग में डाल के? नहीं सर। ये इल्जामात हैं तुम्हारे जी पे? बिल्कुल सर। नेक आदमी हो प्रॉपर? जी सर। ये तो इल्जामात लगा रहा है अपनी बीवी जो मकतूला पर, कि मकतूला का किरदार दुरुस्त नहीं था, इसने उसे गैरत के नाम पर कत्ल किया है, उसकी जो सास थी उसने भी किसी के साथ निकाह कर रखा था। इसमें किस हद तक हकायक हैं? जी देखिए, इसमें 2 जो औरतें कत्ल हुई है ना, एक तो आपने सुना होगा मजूर थी। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी औरत का कहीं क्या अफेयर हो सकता है। ये तो बिल्कुल प्रॉपर टोटल झूठ बोल रहा है अपने आप को सेव करने के लिए, बड़ा शातिर है। ये असल में मंशियात फरोश था, इसको हमने पता किया। इस केस से पहले भी मुख्तलिफ थानों की पुलिस को ये मतलूब था, लेकिन चालतर है, तेज़ है, बड़ा शातिर है, का पकड़ में नहीं आया। इसने जो स्टोरी बनाई हुई है कि उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं। वो जो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है, वो बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, सोसाइटी में, माशरे में अच्छी नज़र से देखे जाते हैं। आप उसकी वालदा को देख लें कि वो मजूर है, उसका कहीं क्या अफेयर हो सकता है। तो ये झूठ है बिल्कुल, इसने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। भी बदकिरदार होने के इल्जामात लगा रहा है जी। ऐसी कोई सूरत, ऐसी कोई सूरत हाल, ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं आया कि जो इसकी बीवी को ये शो करता हो कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। अलबत्ता ये खुद नशई था, इसके खुद बुरी औरतों के साथ रवाबित थे, अफेयर्स थे।